गाइस, वेलकम अवर चैनल प्लास्टिक विद मिथक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके प्लास्टिक मटेरियल सब्जेक्ट की। उसमें जो टॉपिक है वो है हमारा HIPS। HIPS क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। HIPS स्टैंड फॉर हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन, यानी कि HIPS है जो हमारी हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन है। ये बनती किससे है? ये हमारी स्टाइरीन से बनती है। इसका जो मोनोमर है ये हमारी स्टाइरीन होती है। होता क्या है इसमें, यह होमोपॉलीमर रिएक्शन होती है। इसके अंदर एक ही यूनिट होती है जिससे बनती है। ये सिमिलर होती है पॉलीस्टाइरीन के, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। वहां पर जो स्टाइरीन बनती है वो प्योर स्टाइरीन से बनती है। यहाँ जो हमारा हाई इम्पैक्ट बनी है वो हमारी ब्यूटाडाइन की प्रेजेंस में बनती है। बस फर्क इतना होता है, ये उसकी तरह वर्क करती है, बस थोड़ी लेस स्ट्रांग होती है। हम इस प्लास्टिक को ब्लैक बेल प्लास्टिक भी कहते हैं। हमारी जो रिएक्शन होती है वो होमोपॉलीमर होती है, ब्यूटाडाइन की प्रेजेंस में होती है। और हम इसको मॉडिफाइड रबर प्लास्टिक भी कहते हैं। ये हमारी, इसको हम मॉडिफाई भी कहते हैं, मॉडिफाई रबर भी कहते हैं, मॉडिफाई रबर कहते हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है इसमें, इस रिएक्शन में होता क्या है, वैसे तो यहाँ ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन कभी मिलते नहीं है, ये मिसेबल होते हैं। लेकिन हमारे जो ब्यूटाडाइन के अंदर कुछ स्टाइरीन के मोनोमर्स होते हैं, यानी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कंबाइन करती है। हमारी जो स्टाइरीन होती है वो एक मैट्रिक्स प्लास्टिक बनाती है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाती है, और इसके अंदर कुछ प्रेजेंस होता है स्टाइरीन का, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट होने के बाद एक अपना बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बना के प्रोसेस प्रोसीड होती है फॉरवर्ड की ओर। इसको हम रबर भी कह सकते हैं, मतलब ये मॉडिफाइड रबर होती है लेकिन प्रॉपर रबर नहीं होती है। हमारी जो ये हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन होती है वो लो बजट के लिए काम की जाती है। हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जो स्ट्रॉन्ग भी हो और हमारे लो बजट में है और इजीली मोल्डेबल हो, उस जगह हम इसको हाई इम्पैक्ट को यूज करते हैं। और वैसे तो हम स्टाइरीन को कर सकते हैं, लेकिन स्टाइरीन थोड़ी हमारे लिए कॉस्टली हो जाती है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं ताकि हमें थोड़ा चीपेस्ट पड़ सके, इसलिए करते हैं, इकोनॉमिकल वे में आ सके। और वैसे तो इसकी अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो काफी अच्छी होती है, जैसे कि स्टाइरीन की हुआ करती थी, पॉलीस्टाइरीन की उस तरह ही होती है, जिसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है एट द लेवल स्टेज, किसी हद तक होती है। अब आता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 to 110 से लेकर 240 सेंटीग्रेड तक होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है 0.96 से लेकर 105 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। इसका कुछ केमिकल रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया इस पे केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हार्ड इन नेचर होती है। और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। मैंने आपको बताया इसकी हाई इम्पैक्ट है, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट लगाना पड़ता है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आता है इसका मेंटेन स्ट्रेंथ एट इम्पैक्ट। जब हम इसके ऊपर प्रहार करते हैं, यानी कि वजन लगाते हैं, जैसे तोड़ रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को जब हम चेक करते हैं तो इसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आती है, वो इजीली नहीं टूटती है। ये फिर आता है लो वोलेटाइल एंड इजीली मोल्डेबल। लो वोलेटाइल होती है, यानी कि ये अच्छे से अपने आप ही मोल्ड हो जाती है। हम थोड़ा सा ज्यादा इसे प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा सा इसे मेल्ट करते हैं, प्रेशर करते हैं, उस हिसाब से अपना हो जाता है, हमें ज्यादा परेशानी सेव नहीं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है इजीली मोल्डेबल, आसानी से मोल्ड हो सकता है एज कंपेयर पॉलीस्टाइरीन के। होती तो ये भी हार्ड है, लेकिन अब सारी कंपेरिजन इसकी पॉलीस्टाइरीन से कर रहे हैं। उसके बाद इसके यूजेस, इसका रेजर बनाने में काम आता है। रेजर बनाने, जैसे आपके जो ट्रिमर होते हैं, बियर्ड बनाने वाले, शेव बनाने वाले, उसको इसकी जो बॉडी होती है इसी से बनी होती है। रेजर्स बनाने में काम आते हैं। उसके बाद टॉयलेट सीट्स होती हैं, अपने कमोड वाली जो हमारी सीट्स होती हैं वो इसी की बनी होती हैं। उसके बाद आता है बाथरूम कैबिनेट्स। बाथरूम के अंदर जो कैबिनेट्स होते हैं उनके यूज बनाने में किए जाते हैं। उसके बाद आता है टीवी एंड ऑडियो इक्विपमेंट। जो टीवी भी होती है और जो ऑडियो होती है, जो बूफर्स वगैरह होते हैं, उनकी जो आउटर बॉडी शेप होती है वो इसी से ही बनती है। उसके बाद आता है टॉयज। कुछ टॉयज बनाने में काम आते हैं, जो काफी बड़े बच्चे होते हैं, जो अबव 10 ईयर ओल्ड वाले जो बच्चे इक्विपमेंट से खेलते हैं वो इसी टॉय से बनते हैं, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा लंबे समय तक टिक सके। तो ये था हमारा पूरी प्रोसेस हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।